अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बासित और आप देख रहे हैं उर्दूमेंट्री। दोस्तों, जब से ये दुनिया मुआरिज़ वजूद में आई है, इसमें बहुत से राज ऐसे हैं जो इंसानी अकल की समझ में नहीं आते। अगरचे आज साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, मगर फिर भी बहुत सी चीज़ों के राज आज भी सरबस्ता हैं। और जब कोई चीज़ इंसानी दिमाग की समझ में नहीं आती तो इसको अजूबे का नाम दे दिया जाता है। वैसे तो इन अजायब की तादाद 7 है जिनको अजायब आलम का नाम दिया गया है, मगर अभी यहाँ इनमें से सिर्फ एक अजूबे, जिसको एहराम मिस्र कहा जाता है, का जिक्र करना पसंद करूँगा। लेकिन इससे पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की इलामत को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, एहराम मिस्र दरअसल इन मखरूती मकबरों को कहा जाता है जो मिस्र के फ़िरौन अपने लिए तामीर करवाते थे ताकि मरने के बाद वहां इनकी लाश की मम्मी को महफूज किया जा सके। सदियों से ये मकबरे मिस्र की सरजमीन पर ज़माने के अलामो हवादिस का मुकाबला करते हुए सर उठाए ज़माने कदीम के इंसान की मेहनत और तख्लीकी क़ुव्वतों का मुंह बोलता सबूत हैं। यह इन बादशाहों की आरामगाहें हैं जो खुद को खुदा कहलवाने के शौकीन थे। आज इन बादशाहों की मम्मियाँ अजायब घरों में मुंतकिल की जा चुकी हैं, मगर इनके खाली मकबरे आज भी दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ फ़ानी है, माँ सिवाय तारीख और इल्म के। इन इमारात को देख के ये सवाल ज़हन में ज़रूर आता है कि आज से सदियों पहले जब वसाइल भी महदूद थे तो ये एहराम कैसे तामीर किए गए। दोस्तों, करीबन 4700 साल पहले तामीर किए गए इन एहराम पर की गई रिसर्च से यह बात सामने आई है कि इनके तामीर में इल्म रियाज़ी के उसूलों का पूरा ध्यान रखा गया है। 2612 कब्ल मसीह से लेकर 2589 कब्ल मसीह तक फ़िरौन मिस्र का हुक्मरान था। इसके अहद हुकूमत में हमवार डलवान वाले एहराम की तामीर का काम शुरू हुआ। इसके तामीर करदा हरम को सुर्ख हरम भी कहा जाता है, मगर सबसे बड़ा हरम, जिसको 43 सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज़ हासिल रहा, वो फ़िरौन के बेटे खुफू ने तामीर करवाया था। खुफू ने 2589 कब्ल मसीह से लेकर 2566 कब्ल मसीह तक मिस्र की हुक्मरानी की थी। इस सबसे बड़े हरम की ऊंचाई तामीर के वक्त 481 फुट थी, जो बाद में ज़माने की गर्दिशों का मुकाबला करते हुए 30 फुट कम हो गई। इस हरम की बुनियाद मुरबा शक्ल पर रखी गई है, जिसकी हर जानिब लंबाई 751 फुट है। और इसी बात पर माहिरीन आज तक वर्त हैरत में मुब्तला हैं कि उस ज़माने में जब साइंस के आलात भी नहीं थे तो ममारों ने कैसे ऐसी इमारत तामीर की जिसकी पैमाइश में मामूली सा फर्क भी नहीं है। दोस्तों, मकबरे की तामीर में 20 लाख से ज़्यादा पत्थर के बुलाक इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें हर बुलाक का वजन 2 टन से ज़्यादा है। हरम की शमाली जानिब इसमें दाखिल होने का दरवाज़ा है। अंदर बहुत सी राहदारियाँ और कमरे हैं और मरकज़ में वो कमरा है जिसको बादशाह का कमरा कहा जाता है, और इसमें सुर्ख पत्थर का चबूतरा है। इन मकाबर के अंदर के रास्ते इंतहाई पेचीदा हैं, क्योंकि यहाँ बादशाह की मम्मी के साथ कीमती ख़जाना भी दफन किया जाता था, और इसी ख़जाने को चोरों और नकबजनों से महफूज करने की खातिर ऐसे पेचीदा रास्ते बनाए जाते थे। दोस्तों, इन एहरामों की तामीर के मुतालिक कई रवायात मंसूब की जाती हैं। ये कहा जाता है कि यह काम इंसानी हाथों के बस का हरगिज़ नहीं।
بلکہ یہ جنات یا کسی اور غیبی مخلوق کی کارستانی ہے، جبکہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کو بادشاہ کے حکم پر غلاموں نے بنایا۔ شام کے دھندلکے میں جب سورج کی کرنیں ان فلک بوس عمارتوں سے ٹکراتی ہیں تو ایک ایسا جادوئی منظر تخلیق ہوتا ہے جو کہ دیکھنے والے کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور تب باختیار ذہن میں خیال آتا ہے کہ بادشاہوں کے لیے مقبرے بنانے والے خود بھی تو اپنے فن کے بادشاہ ہی تھے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں۔